हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग एवेन्यू। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि कई बार गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। तो ऐसे मूव को जो है हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं। यानी कि सुबह अब मॉर्निंग में ही जो है गैप अप ओपनिंग होगी, तो ऐसे मूव को जो है आप कैप्चर नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे मूव को कैप्चर करने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है कि गैप अप, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसमें भी आपका प्रॉफिट हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम एक ऐसे ही आज BTST जो है BTST स्ट्रेटजी के बारे में जो है बात करेंगे। अब ये BTST स्ट्रेटजी कौन सी है और इसको कैसे हमने यूज़ करना है, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जो है आने वाले टाइम में और भी आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज BTST स्ट्रैटेजी के बारे में। अब BTST क्या है? BTST हो गया कि अगर जो है ट्रेड बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज हम बाय करेंगे और उसको जो सेल है वो हम कल करेंगे। कई बार जो है आपने देखा होगा कि सुबह मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हो जाती है। यानी कि कई बार गैप अप ओपनिंग जो है 100 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर खुल जाती है। तो ऐसे में अगर आपने एक दिन पहले ट्रेड लिया हो तो वो एकदम से जो है आपका जो है पैसा बढ़ जाता है। मार्केट ओपन होते ही जो है आपका पैसा गैप अप ओपनिंग के साथ ही बढ़ जाता है। या आपने कोई पुट बाय किया हो, पुट ऑप्शन बाय किया हो और गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तब आपका पैसा जो है डबल हो जाता है। तो ऐसे ही स्ट्रैटेजी को जो है हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है किस तरह से जो है BTST स्ट्रैटेजी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम कुछ जो टर्म्स कंडीशंस हैं इस स्ट्रैटेजी की वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है हमने जो स्ट्रैटेजी लगानी है वो आपका जो है ये स्ट्रेटजी सिर्फ जो है आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं। यानी कि आप ट्रेडिंग व्यू ऐप का जो है इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो है एक इंडिकेटर के थ्रू जो है ये स्ट्रेटजी को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आप ट्रेडिंग व्यू का जो है चार्ट खोल लीजिए बैंक निफ्टी का, और ये बैंक निफ्टी की ही स्ट्रेटजी है। बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में से, या स्टॉक में भी जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि चार्ट जो है वो हम बैंक निफ्टी का हमने खोल लिया है। अब इसमें हमें करना क्या है? तो देखिए, चार्ट खोलने के बाद इसमें जो है हम इंडिकेटर्स में जाएंगे और इंडिकेटर्स में जाने के बाद हम यहाँ पे जो है एक इंडिकेटर लगाएंगे और टाइप करेंगे डिमांड सप्लाई जोन। डिमांड, यानी कि हमारा जो इंडिकेटर है वो उसका नाम है डिमांड सप्लाई जोन इंडिकेटर। तो इसको जैसे ही आप जो है सर्च करेंगे डिमांड सप्लाई जोन, तो आपके सामने जो है इस तरह से जो है आ जाएगा डिमांड सप्लाई जोन जो है। और इसमें कई तरह के आपको इंडिकेटर और भी नज़र आएंगे, लेकिन इसमें जो हमने इस्तेमाल करना है वो हमने करना है ये वाला डिमांड सप्लाई जोन टॉनिक। यानी कि टॉनिक वाला जो इंडिकेटर है इसको हमने यूज़ करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो है डिमांड सप्लाई जोन का जो इंडिकेटर है वो लग चुका है। अब इसी इंडिकेटर को देख के जो है हम डिसाइड करेंगे कि कल के लिए जो है ट्रेड हमने कैसे लेना है। यानी कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, पहले स्ट्रेटजी के टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसको हम समझ लेते हैं क्या है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली 3:15 पे, यानी कि जब मार्केट क्लोज़ होने वाली होगी उससे आप लेके चलिए कि 15 मिनट पहले जो है हमने ऑप्शन बाय करना है। पुट का या कॉल का जो है ऑप्शन बाय करना है। अब वो कैसे बाय करना है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। और इसमें हमारा जो टाइम फ्रेम होगा
यानी कि हमने जो टाइम फ्रेम रखना है वो 1 डे का रखना है, यानी कि जो हम टाइम फ्रेम रखेंगे वो 1 डे का रखेंगे। इसमें जो भी कैंडल्स आपको नज़र आएंगी वो 1 डे की नज़र आएंगी। और हमारा जो ट्रेड है वो 3:15 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हमने अगले दिन नेक्स्ट डे जो है, जैसे ही मार्केट ओपन होती है, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो आपको 100 पॉइंट 50 पॉइंट का जो है बेनिफिट आपको साफ साफ नज़र आने लगेगा। अब इसमें हमने स्ट्राइक प्राइस क्या रखना है, यानी कि हमने जो बाय करना है, पुट बाय करना है या कॉल बाय करनी है, जो भी प्रीमियम जो है 70 रुपये का होगा। यानी कि ये लेके चलिए कि 70 से 100 रुपये के बीच में जो भी आपको प्रीमियम नज़र आता है वो आपने बाय कर लेना है। इससे ऊपर का प्रीमियम हमने बाय नहीं करना है। यानी कि हमने 70 रुपये का जो प्रीमियम है, 70 से आप जितना भी कम का हो वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि आप 60 से लेके 80 के बीच में कोई प्रीमियम आपको नज़र आता है तो उसको बाय कर लीजिए। अब इसमें और टर्म्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हमने जो है इंडिकेटर लगाया है, तो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा ये येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है। और कहीं पे जो है आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये दो तरह की जो है लाइनें आपको इसमें दिख रही होंगी। एक तो आपको नज़र आ रहा है ये येलो कलर वाली, और दूसरा ये बिल्कुल जो है खाली सा नज़र आ रहा है। और इसके सामने आप देखेंगे तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है DZ। DZ का मतलब है डिमांड जोन। और जो येलो लाइन है, येलो कलर की कैंडल है, उस पर लिखा हुआ है SZ। SZ का मतलब है सप्लाई जोन। यानी कि एक हो गया डिमांड जोन और एक हो गया सप्लाई जोन। यानी कि डिमांड और सप्लाई, अगर हमें ये सप्लाई जोन नज़र आ जाता है कैंडल के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सप्लाई जोन, जैसे ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने अगर सप्लाई जोन हमें नज़र आता है तो हमने पुट बाय कर लेना है। और पुट हमने बाय करना है 70 रुपीज़ से लेके 80 रुपये के बीच में, जो स्ट्राइक प्राइस का है, हमने एक पुट बाय कर लेना है। और अगर हमें DZ नज़र आता है डिमांड जोन, तो यहाँ पे हमने एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेनी है। कॉल ऑप्शन भी जो है 70 रुपये का, 70 से 80 रुपये के बीच में हो, जितना छोटा होगा वो ज़्यादा बढ़िया है। 70 रुपये का ही आप बाय कीजिए, सबसे बेस्ट है। और ये हमने बाय कर लेना है जो 3:15 पे, यानी कि इससे हमने डिले नहीं करना है। पूरे 3:15 पे अगर हमें इस तरह की कैंडल बने हुए नज़र आ जाता है, ये कैंडल, एक चीज़ और बता दूं कि ये कैंडल रोज़ नहीं बनेगी। जैसे ये 1 डे का चार्ट है, तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल्स मैं दिखा देता हूँ आपको, कि ये जो आपको सप्लाई जोन दिख रहा है, ये 15 मार्च को बना था। और उसके बाद जो है 23 को कोई कैंडल नहीं है, 24 को कोई कैंडल नहीं है। तो इस तरह से जो है कैंडल्स आपको जो नज़र आएंगी वो रोज़ नज़र नहीं आएंगी, वो आपको कभी कभी नज़र आएंगी। लेकिन जिस दिन आपको ये कैंडल नज़र आ जाती है, आपने इस कैंडल के नज़र आते ही, जैसे ही ये आपको 3:15 पे ये कैंडल आपको नज़र आती है, आपने जो है पुट ऑप्शन बाय कर लेना है। येलो कलर की कैंडल नज़र आती है तो आपने जो है पुट ऑप्शन जो है वो बाय कर लेना है 70 रुपीज़ का। और अगर आपको ये वाइट कलर की कैंडल नज़र आती है जिसके नीचे DZ लिखा हो, यानी कि जो ये इस तरह के जो आपको नज़र आ जाए कि जिसके नीचे DZ लिखा हुआ है, तो आपने जो है कॉल ऑप्शन जो है वो बाय कर लेना है। बाय हमने करना है 70 रुपीज़ का। और इसका तरीका ये होगा कि हमने बाय कर लिया, और सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होती है, 9 बजे जब मार्केट ओपन होगी, तभी हमने जो है अपने जो है हमने देखना अपना स्ट्राइक प्राइस जो हमने चूज़ किया है उसका प्रीमियम कितना बढ़ा है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप मानिए कि हमने जो है यहाँ पे बाय कर लिया पुट ऑप्शन। नेक्स्ट डे जैसे ही ओपनिंग होती है, यानी कि मार्केट ओपन होता है, हमने उससे निकल जाना है, अपने ट्रेड से जो है निकल जाना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई है,
यहाँ पे हमने बाय किया है, ये बाय किया है और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई है। यानी कि जो हमने बाय किया था वो हमने जो बाय किया था वो लगभग हमने किया था यहाँ पे। यानी कि जब ये कैंडल बनी है तो आप लेके चलिए कि 39,687 पे बाय किया है और जो हमारी जो ओपनिंग हुई है वो मार्केट गई है पहले ही कैंडल पे 39,164 पे और बाइंग हमारी थी ये यहाँ पे 39,600, यानी कि नियर अबाउट जो है ये 150 से 200 पॉइंट का जो है यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली है। तो यहाँ पे हमने मार्केट जैसे ही ओपन होता है गैप डाउन ओपनिंग मिली हमें, इस कैंडल पे ही हमने एग्ज़िट हो जाना है। और आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट जो है हमें मिला है, 150 से पॉइंट जो है आपको मार्केट ओपन होते ही मिल गया। अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, गैप अप आपने बाय किया है गैप डाउन का, यानी कि सप्लाई जोन बाय किया है, यानी कि पुट ऑप्शन बाय किया है और मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, तो हमने मार्केट में जो है 9:35 तक, यानी कि 9:35 तक हमने मार्केट में बने रहना है। हमने देखना है कि हमारा जो हमने बाय किया हुआ है, मान लीजिए कि हमने 70 रुपये का बाय किया था प्रीमियम, अगर ये मार्केट ओपन होते ही 70 रुपये का 35 रुपये रह गया है तो आप तुरंत एग्ज़िट हो जाइए। और इन केस अगर ये 35 रुपये नहीं है तो चांसेस हैं कि ये 9:35 तक हम जो है वेट करेंगे, चांसेस हैं कि ये ऊपर को जाएगी मार्केट। तो बस इन चीज़ों का जो है हमने ध्यान रखना है। मैक्सिमम अगर आप इसको इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जब भी ये सप्लाई जोन या डिमांड जोन बनता है मार्केट के अंदर, तो अगले दिन जो है आपको अच्छा प्रॉफिट जो है देखने को मिलेगा और इसमें लॉसेस के बहुत कम चांसेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लेकिन ये है कि अगर आपका 10 ट्रेड आप लेते हैं इस स्ट्रेटजी इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके, तो 10 में से आप लेके चलिए कि आपके जो है लॉसेस के चांसेस जो हैं 1 या 2 में ही होंगे, बाकी 7-8 जो आपके ट्रेड होंगे वो सक्सेसफुली रहेंगे। तो अच्छी जो है ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा काम करता है। इसको आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए और उसके बाद जो है इसको इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि आपको जो है आने वाले टाइम में प्रॉफिट नज़र आने लग जाएगा। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप अर्न करेंगे। तो इस तरह से कई एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन है। और इसमें जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे आपने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इसी तरह से सेम जो आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर सप्लाई जोन बना है, डिमांड जोन बना है, यहाँ पे हम जो है पुट ऑप्शन जो है वो बाय कर लेंगे। यानी कि ये 1 डे की कैंडल है, इसलिए आपको कैंडल्स छोटी नज़र आ रही हैं, लेकिन जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी इसमें प्रॉफिट नज़र आएगा। यहाँ पे हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बाय किया है 41,255 पे और मार्केट जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 41,676, यानी कि ये नियर अबाउट जो है 41 आपके सामने है कि आपने यहाँ पे बाय किया 41,172 पे और मार्केट जो है गैप अप जो ओपनिंग हुई है वही है 41,600। तो यानी कि अबाउट 300-400 पॉइंट जो है आपको मार्केट ओपन होते ही, अगर 250 से 300 पॉइंट आपको मार्केट ओपन होते ही मिलता है तो इससे बड़ा प्रॉफिट आप कहाँ अर्न कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही मार्केट ओपन होगी उसी टाइम हमने एग्ज़िट हो जाना है। अगर वेट करेंगे आप मार्केट के अंदर तो एक आधी कैंडल में ही आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा आपने एग्ज़िट हो जाना है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमने 9:35 तक जो है बने रहना है मार्केट के अंदर। और हमारा जो प्रीमियम है 70 रुपये वाला, अगर वो हमारा 35 रुपये तक आ जाता है, यानी कि आधा आ जाता है, तो हमने एग्ज़िट कर जाना है अगर हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो ये स्ट्रेटजी होगी हमारी, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। इसको आप जो इस्तेमाल कीजिए, फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है इसमें अर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।